हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी के सभी थर्ड ईयर के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स में भाषा और संस्कृति वाले सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है हमारी फाउंडेशन कोर्स की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा सब्जेक्ट बहुत ही जल्दी कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और संभवतः दोस्तों लगभग 10 लेक्चरों में हम इस पूरी सीरीज को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी हम कम नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज में, जिसे मैं एपिसोड के माध्यम से लेकर के आ रहा हूं। जो जो आपके पार्ट है, जो जो आपके चैप्टर है, उन चैप्टर वाइज में आपको जो है क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा आज का एपिसोड नंबर 4 होने जा रहा है। एपिसोड नंबर 4 होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे एक और नए निबंध की, जो कि विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखित है। नाम है निबंध का आंगन का पंछी, ठीक है ना। तो इस आंगन का पंछी पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, उन पर हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोगों को याद रहे। हमारे द्वारा बीए को लेकर के जितने भी सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, इतिहास हो, हिस्ट्री है ना, इतिहास हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट लगभग हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। बीए फर्स्ट से लेकर लास्ट ईयर तक के सेमेस्टर वाइज भी, ईयरली भी सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि 2-4 लेक्चर देखने को मिले फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट पढ़ाया गया है, कंप्लीट ले सकते हैं, साथ में उनकी नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको डेली चाहिए, डेली अपडेट चाहिए हमारे सभी लेक्चरों की, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और वो भी निःशुल्क है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। आंगन का पंछी, विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित आंगन का पंछी, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों हम आज 15 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, 9 नहीं बल्कि 15 क्वेश्चन आंसरों को हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा पार्ट है तो कम ही प्रश्नोत्तर मैंने यहां से लिए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आंगन का पंछी किसे कहा गया है। तो ये जो निबंध है, ललित निबंध है आंगन का पंछी, विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित, इसमें कहा गया कि जो आंगन का पंछी एक्चुअल में कहा किसको गया है ना। तो कौन सा पक्षी है, तोता को कहा गया है, मैना को, गोरैया को या कबूतर को। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गोरैया को ही आंगन का पंछी इस ललित निबंध में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोरैया को पक्षियों में क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है। गोरैया को पक्षियों में क्या कहा गया है। तो गोरैया को पक्षियों में, जैसे कि मानव जाति में, विशेष रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत जो 4 वर्णों में विभाजित है हिंदू जाति, है ना, तो उन वर्णों के आधार पर अगर हम पक्षियों को देखें तो पक्षियों में गोरैया को कौन से वर्ण में रखा गया है निबंधकार के द्वारा। तो दोस्तों उनके द्वारा गोरैया को ब्राह्मण पक्ष में, ब्राह्मण कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार कौन है। ललित, ये स्पेस हो गया, स्पेस नहीं एक्चुअल में ये, ठीक है ना। तो आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार है, अर्थात कौन है। तो प्रश्न उत्तर है आपके सामने, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। दरअसल दोस्तों आप सोच रहे हो कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों डाला जाता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा एग्जाम में आए, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आता है। क्यों, सुनिए। इस वक्त अभी आप आंगन का पंछी निबंध पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चनों का जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि हम विद्यानिवास मिश्र के निबंध को पढ़ रहे हैं, तो इन राइट ऑप्शन यही होगा। लेकिन क्या एग्जाम में पता रहता है आपको, एग्जाम में नहीं पता होता है। इसीलिए आंगन का पंछी, है ना, आंगन का पंछी किस विद्वान के द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको कंप्लीटली याद होना जरूरी है, इसीलिए यहां पर भी दे दिया गया है, ठीक है ना। और बार बार रिवीजन लगाना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है कि किस देश के लोगों ने गोरैया को मारने का अभियान चलाया था। किस देश के लोगों ने आंगन का पंछी निबंध के अनुसार किस देश के लोगों ने गोरैया को मारने का अभियान चलाया था। 4 देशों के नाम है, जापान, श्रीलंका, चीन और भारत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीन।
ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बाल सखा के संपादक का क्या नाम था? बाल सखा के संपादक का, बाल सखा का संपादन किसने किया था? चार नाम आपके सामने है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहनलाल द्विवेदी, या हरिशंकर परसाई, या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी। किसने संपादन किया था दोस्तों बाल सखा का? सोहनलाल द्विवेदी ने। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा पारमिता का देश किस देश को कहा गया है? प्रज्ञा पारमिता का देश किस देश को कहा गया है? प्रज्ञा पारमिता का दरअसल मतलब ये होता है, बौद्ध धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्धि में पूर्ण, जिसे पूर्णता ज्ञान हो चुका हो अपने आप का, ठीक है ना, उसको प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है। तो इस एक संज्ञा के रूप में देखा जाए तो इसे किस देश को कहा गया है प्रज्ञा पारमिता का देश? तो दोस्तों चार नाम है, चीन, जापान, भारत और थाईलैंड। तो इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चीन को ही इस निबंध के अनुसार दिखाया गया है, कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मिश्र जी के विद्यानिवास मिश्र जी के मार्क्सवादी मित्र ने उन्हें क्या संज्ञा दे रखी है? क्या संज्ञा दे रखी है मतलब एक तरह से उपनाम है ना, या कहें कि एक संज्ञा, एक पदवी। कौन सी पदवी दे रखी है? उनके मित्र है जो मार्क्सवादी धारणा के हैं। नादिर शाह की उपाधि दे रखी है, हिटलर शाह की दे रखी है, आनंदवादी दे रखी है, या समाजवादी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आनंदवादी उपाधि उनके मित्र ने दे रखी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गोरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? गोरैया के साथ में किस प्रकार का बदला लिया जा रहा है? जो गोरैया के इस निबंध के अनुसार गोरैया के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार के अकॉर्डिंग किस प्रकार का बदला इससे लिया जा रहा है? तो चार ऑप्शन यहां पर भी, दानवी प्रवृत्ति का, दुश्मनी का, नादिर शाही का, या हिटलर शाही का। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा नादिर शाही का। नादिर शाही का मतलब जड़ से खत्म कर देने का, पूरी तरह से परिवर्तित कर देने का, ठीक है ना। चलिए इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या है? उपनाम यहां पूछा गया है, विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या है? आनंदानंद, मोहानंद, भ्रमरानंद, या कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भ्रमरानंद ही इनका उपनाम था, ठीक है ना। विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या था? भ्रमरानंद। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा मन निम्न में से किसका ललित निबंध है? यह पूछा गया कि बंजारा जो मन निबंध है ये भी एक ललित निबंध है, ये किसका निबंध है? किस विद्वान के द्वारा लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, चर्चिल का है, तुलसीदास का है, या विद्यानिवास मिश्र का है? एग्जैक्टली विद्यानिवास मिश्र का। बस आपको याद रखना है, आंगन का पंची और बंजारा मन, ये दोनों ही निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखित है। चलिए अगला प्रश्न, आंगन का पंची के रचयिता का नाम क्या है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, आंगन का पंची हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप पढ़ते आ रहे हैं, मैं बार बार मेरे मुंह से कई बार रिपीट हुआ है, ललित निबंध, ठीक है ना। तो ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध विधा है, ठीक है ना। ललित निबंध विधा है, कविता नहीं, उपन्यास नहीं, निबंध कहानी भी नहीं, बल्कि निबंध विधा है, ललित निबंध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, आखिरी स्लाइड है दोस्तों हमारी ये। विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार है? विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार है? ललित निबंधकार है, या फिर ध्यान सुनिएगा समीक्षा निबंधकार है? यहां कंफ्यूजन दे दी जाती है एग्जाम में, आपको कंफ्यूजन होती है, इसलिए सतर्कता के साथ है ना। तो किस प्रकार के निबंधकार है? ललित निबंधकार है, समीक्षा निबंधकार है, या व्यंग निबंधकार है, या आलेख निबंधकार है? किस प्रकार के निबंधकार है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ललित निबंधकार। क्लियर, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार के अतिरिक्त और क्या है? मतलब ये निबंध लिखने के अलावा और किस प्रकार की क्वालिटी इनके अंदर थी और क्या थे? ये उपन्यासकार थे क्या, कहानीकार थे क्या, कवि थे, या फिर कथाकार थे? तो ये निबंधकार के साथ में ये बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? यहाँ डेट पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कि इनका जो पहला निबंध संग्रह था विद्यानिवास मिश्र का, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1976 में, या 1967 में, या फिर 1988 में, या 1985 में? तो दोस्तों बता दूं आप लोगों को, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट
होगा 1976 में विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था। आइए दोस्तों बात करते हैं कल वाले सेशन की। तो कल वाले सेशन में हम बात करेंगे एपिसोड 5 के अंतर्गत आत्मकथा के अंश जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित है। और आप भली भांति जानते हैं, अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, तो आत्मकथा के अंश ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो दोस्तों ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है, ठीक है ना। आत्मकथा जो कि स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। क्लियर है? तो इसके बारे में हम, जो कि महात्मा गांधी ने आत्मकथा मतलब अपने स्वयं के जीवन के बारे में, स्वयं के का भोगा हुआ जीवन के बारे में जो इन्होंने लिखा है उस पर से संबंधित हम कल महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। तो आज के अर्थात कि आंगन का पंछी नामक निबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हो सकते थे, महत्वपूर्ण है ना, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर है, लेकिन महत्वपूर्ण जितने हो सकते थे उन पर हमने आज डिस्कस किया है। कल वाला सेशन अभी फिलहाल ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ये वीडियो वाला हो सकता है कि 2-3 क्लास के बाद में वीडियो वाले 1-2 लेक्चर मतलब आपको ऑडियो लेक्चर देखने को मिले, लेकिन क्लासेस में कंटिन्यू ही रखूंगा। एटलीस्ट एक लेक्चर तो आपको डेली मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत जल्दी दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम पहले वाले रूटीन में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। जो भी नए दोस्त हैं जो पहली बार सेशन में आए हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप लोगों के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन खुली हुई है। डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की अर्थात सभी ग्रुपों की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, जिसे आप आसानी से ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। सभी नोट्स वहां पर आप एक ही स्थान पर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लेक्चरों की लिंक आप एक ही स्थान पर ले सकते हैं, जब चाहे तब आपको अंदर यूट्यूब में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ग्रुप में जाइएगा, वहां पर आपको सभी लिंक दी रही होगी। जो सब्जेक्ट भी पढ़ना है आपको, उस सब्जेक्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे, सभी लेक्चर खुल के आपके सामने आ जाएंगे, जिसे जब चाहे तब आप उसको पढ़ सकते हैं। इस साल में भी चाहे 2030 में भी पढ़ना चाहेंगे, तब तक वो लिंक जो है वैलिड रहेगी, कभी भी आप उस लिंक के माध्यम से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।